श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स अभी 10 तारीख से शुरू होने वाली है गुप्त नवरात्र। गुप्त नवरात्र 10 महाविद्या के गुप्त नवरात्र मानी गई है। इसमें सभी कार्य गुप्त वही किए जाते हैं और ये जो नवरात्रि होती है वो स्पेशल इन लोगों के लिए होती है जो लोग तंत्र विद्या से जुड़े होते हैं और जिन लोगों को सिद्धि करनी होती है उन लोगों से जुड़े होते हैं। आप लोग भी करते हैं लेकिन इनके बहुत सारे नियम होते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि अगर आप पीताम्बरा माता की उपासना करें तब आप पीताम्बर माता का पीला वस्त्र पहनना पड़ेगा, पीला ही खाना पड़ेगा, पीले पानी से नहाना पड़ेगा, पीला पानी पीना पड़ेगा, किसी घर जाना नहीं, खाने बहुत सारे नियम होते हैं तो ये आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए नवरात्र गुप्त रखी गई है क्योंकि वो एक कौन लोग करते हैं जो संसार में नहीं है, जो सांसारिक नहीं है वो लोग ही करते हैं, जो अकेले रहते हैं मंदिर में जाकर रहते हैं। अगर घर में भी कोई करना चाहते तो उनको सब पूरे फैमिली का सपोर्ट चाहिए होगा तभी वो कर पाएगा। उसको अलग एक रूम देनी पड़ेगी, हिसाब से वो करेगा तो हो जाएगा। लेकिन देखिए आपको तो नहीं होगा तो मत कीजिए, लेकिन आप तो ये मंत्र के उपाय तो कर सकते हैं। नवरात्रि इतनी पावरफुल है, आप इसमें जो भी काम करेंगे वो आपका 100% सक्सेस होगा। तो अभी ये उपाय मैं लाई हूँ आपके लिए। स्वागत है आपका श्री स्वामी यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते और खुश रहिए। मैं आपके लाई हूँ 19 उपाय लाई हूँ। 19 में से आप कौन से भी उपाय कर लीजिए, आपके लिए परफेक्ट काम करेंगे। ये उपाय ऐसे व्यक्ति ने दिए हैं जो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य जी है, वो बहुत सारे वो हाथ भी पढ़ते हैं, वो उनको उनका ज्योतिष में बहुत बड़ा उन्होंने PhD की हुए है और उनको डॉक्टर भी कहते हैं। तो वो एक ज्योतिष के बहुत बड़े डॉक्टर है, उनके पास से मैंने सब आपको उपाय और रेमेडीज लाई हूँ। तो फ्रेंड्स आप ये उपाय जरूर कीजिए। चलो अभी मैं आपको बताती हूँ। और फ्रेंड्स उपाय करने से पहले नीचे सब्सक्राइब का बटन फ्री है तो प्लीज़ वो दबा दीजिए, ठीक है। वो बटन दबाने का कोई पैसे नहीं पड़ते फ्रेंड्स, और मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि मैं आपके लिए नए नए और क्या क्या उपाय, क्या क्या आइडिया लो, किस ग्रह के लाओ, कैसे आप ग्रह शांति हो, पति पत्नी में प्यार, बच्चे की पढ़ाई, घर में पैसा, सब कुछ सब उपाय मैं आपके लिए लाई हुई नवरात्रि में। देख लेना, आप सुन लेना, वीडियो लास्ट तक देखना। बड़ा होगा लेकिन इसके उपाय भी इतने बड़े बड़े और अचूक है, जरूर देखना और कर देना। चलो फ्रेंड्स उपाय बताती हूँ मैं। चलो अब मैं शुरू करती हूँ लाल मिर्च के साथ। देखो लाल मिर्ची का अभी आपको उपाय करना है किसके लिए, जो बच्चे शराब पीते हैं या अल्कोहल लेते हैं, मतलब शराबी है, ड्रग्स लेते हैं, किसी भी तरह का नशा हो, उन लोगों के लिए स्पेशल उपाय आपको लाल मिर्ची लेनी है। और लाल मिर्ची के 37 बीज आपको लेना है, उसे तवे पे भूनना है। उसमें कुछ तेल मत डाले, कुछ मत डाले, तवे पे खाली गरम कर लीजिए, ठीक है। और उसको आपके कांच के बोतल में भर के उसमें 2 लौंग डाल देनी है, ठीक है। और आधा चम्मच शहद डाल देना है। उसको टाइट बंद करना है, इतना टाइट बंद करो कि किससे भी खुले नहीं। चाहे तो उसको गम लगा दो या गम टप लगा दो, लेकिन किससे खुलना नहीं चाहिए। और जो व्यक्ति नशेड़ी है उसके वो व्यक्ति के पलंग के नीचे आपको रात भर रख देना है और आपको दूसरे दिन रात को वो बॉटल ले जाके ऐसे सुनसान जगह में गड्ढा करके गाड़ देनी है। ये हो गया एक उपाय। चलो ये उपाय सभी नवरात्रि में करने हैं आपको, ठीक है। और अभी दूसरा उपाय मैं बताती हूँ आपको लेना है सिंदूर। सिंदूर चांदी के डब्बे में रखना है। अगर चांदी की डब्बी नहीं है तो डब्बी दूसरी कौन सी भी चलेगी, उसके अंदर चांदी का कुछ भी अंगूठी हो, फिर या फिर बिछुआ हो, या कुछ चांदी की कुछ भी वस्तु छोटी सी डाल दीजिए। डाल के आपको चांदी के कुमकुम करने डालने के बाद आपको क्या करना है, लाल वस्त्र के ऊपर रख देना है वो डब्बी, उसके अंदर चांदी का कुछ भी डाल दीजिए। और वो डब्बी वहीं पर 9 दिन तक आपके मंदिर में रहनी चाहिए। और आपको उसके ऊपर मंत्र का जाप करना है, ठीक है। आप कौन सा मंत्र जाप करेंगे, आप माता के रिलेटेड मंत्र जाप कर लीजिए, जैसे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे मंत्र जाप कर लीजिए, ठीक है। कोई भी आपको जो आता है माता का मंत्र, और जाप करके उसको वहीं पे खुली रहने दे, उसको बंद मत करें। और रोज़ उसमें से आप लेके लगाए, उससे क्या होगा, आपको मन शांत तो रहेगा, आपकी हर परेशानी दूर होगी। अभी आपको तीसरा उपाय गोमती चक्र लेना है। आपको 5 गोमती चक्र लेने हैं और सिंदूर के अंदर रख देने हैं और 5 कमल गट्टे उसके अंदर डाल देने हैं। और रात को घी का दीपक जलाकर सिद्ध कुंजिका सूत्र का पाठ करना है 9 दिन। पहले दिन जितना अगर आपने किया उतना ही आपको लास्ट दिन तक करते रहना है। लाल वस्त्र पहनना है, लाल आसन चाहिए, हथेली के बीचों बीच आपको इसका टीका लगाना है। देखो ये सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध कुंजिका सूत्र बोलने के बाद ये आपका कुमकुम सिद्ध हो गया। और आपका अभी जब भी आप बाहर जाते हैं, कहीं जाते हैं, घर में किधर भी आप जाते हैं, आपको हाथों ले आपके हाथ के बीचों बीच आपको टीका लगा के जाना है। इससे क्या होता है, आत्मविश्वास
बढ़ता है और रिश्तों में कलेश नहीं रहते हैं, रिलेशन में धोखे और सब कुछ होता है तो वो सब नहीं होगा। अभी आपको मैं थोड़ा बताती हूँ, मैं सुनिए। अगर आपके बॉस है, बात से आपका संबंध ठीक नहीं है और घर में आपसे कोई ठीक से बात नहीं करता है, आपको बहुत सारे रिलेशन में धोखा मिला है, तो उनके लिए मैं एक रेमेडी लाई हूँ। आपको एक नारियल लेना है पानी वाला, और ये चौथी को अष्टमी को ही आप करना है। चौथी अष्टमी नवरात्रि में काले धागे को सिर से लेकर पैर तक आपको नाप लेना है और नारियल को वो धागा लपेट देना है और नारियल सर से लेकर पैर तक आपको उसको उतारना है। नारियल को उतारिए 7 बार, ठीक है, और वो धागा उसको लपेट दीजिए नारियल को। उसके बाद आप चौराहे पे जाके फेंक दे। चौराहे पे जाके फेंक देने के बाद एक बात याद रखिए, जो उपाय बताती हूँ मैं, इस उपाय से आपको गारंटी ये बात की है ये तो काम करेगी, लेकिन और एक गारंटी फ्रेंड, इसका आपका निकल दूसरे को नहीं लगेगा, ये सीधा विलीन हो जाएगा ब्रह्मांड में। और जो होते हैं क्षेत्रपाल वो सब इसको खा लेंगे। इसका मतलब किसी को नुकसान नहीं होता। हमारे उपाय ऐसे होते हैं कि आपका निकल के दूसरे को नहीं लगने वाला है, ये बात की गारंटी है, ठीक है। और ये आपको काम करना है सूर्य अस्त से लेके 9:30 बजे तक आपको काम करना है। चलो अभी दूसरा उपाय है, शारीरिक बीमारी है, किसी ने किया कराया है तो धीरे धीरे आपको ऐसा लग रहा है कि बीमारी बढ़ते जा रही है, ठीक नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, 5 बड़ी इलायची लेनी है, लाल कपड़े में बांधकर नवम के दिन तकिए के नीचे, आपको लास्ट दिन रखना है। पहले सुनिए बात, आपको लास्ट में तकिए के नीचे रखना है, लेकिन पहले आपको क्या करना है, पहले 2 तरह की इलायची होती है, पहले सुन लीजिए अच्छे से। 5 बड़ी इलायची, हरी वाली नहीं, काली वाली आती है, और लाल कपड़े में बांधकर नवमी के दिन तकिए नीचे रखनी है। और होली दहन होगी तब तक वहीं पे रखनी है, तकिए के नीचे रखनी है। जो लोग बीमारी से परेशान होंगे उनके लिए भी ये काम करेगा, और बीमारी नहीं है, उनको कुछ वहम है तो भी वो ठीक होगा, ठीक है। और जो बीमार लोग हैं और होली में डाल देंगे तो उनकी बीमारी पूरी होलिका दहन में पूरी वो बीमारी होली खा लेगी, ठीक है, होली में जल जाएगी। क्षेत्रपाल के द्वारा भी यह ठीक हो जाएगा। चलो ये अभी हो गया। और दूसरा उपाय है, अगर आपका जो बोलते हैं ना इंद्रिय स्ट्रांग नहीं होती है, काम नहीं करते बोले तो कमर के नीचे का भाग जो होता है हमारा वो थोड़ा एक वीक हो जाता है, तो आपको क्या करना है, नवरात्रि के पहले रात्रि में उल्टा हाथ, हमारा उल्टा हाथ होता है ना, उल्टा हाथ नाभि पर रखना है और सीधा हाथ हमको रखना है हमारे हृदय के ऊपर, और रख के आपको 21 बार क्लीम का जाप करना है, ठीक है। क्लीम का जाप करना है, आप चाहे कितने बार भी कर सकते हैं, आपको आपकी मर्जी है। आप चाहे 108 बार बोले, 21 बार तो मैंने बोला है, कम से कम 108 बार करना है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि ज़्यादा, अगर आपको टाइम है, समय आप कर सकते हो तो कर लीजिए। और वो करने के बाद हाथ पर भी आप लिख सकते हैं क्लीम, राइट हैंड पे क्लीम लिख दीजिए। ये आप 9 दिन तक करके देखिए तो आपको एक एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी, वो अपने आप ही आप देखेंगे कि आपके अंदर एनर्जी एकदम चैनलाइज हो गई है। और ये मंत्र जो है पावर का है, क्लीम मंत्र पावर का होता है, और ये मंत्र एकदम शुद्ध और पवित्र होता है। ये कार्मिक मंत्र है, ये सिद्धियों को पाने के लिए, अगर मंत्र को सिद्ध कर दिया है तो अगर आप किसी भी व्यक्ति, बीमार व्यक्ति अगर आप पानी पे फूंक मार के देंगे तो वे व्यक्ति बीमार ठीक हो जाएगा ये मंत्र से। अभी दूसरा उपाय तो मैं आपको, कपूर की 2 टिक्की लीजिए, पीले कपड़े में बांधकर सफ़ेद पेपर पर हरे पेन से लिखकर पोटली के अंदर रख दीजिए, और ये आपको ये टांग के मंदिर में आना है, ठीक है। अभी आपको ये जब टांगेंगे तो आपको जो पेपर लिया है, पेपर पे हरे पेन से आपको नाम लिखना है उस व्यक्ति का, ठीक है, और उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए। और आपको अगर पेड़ नहीं है तो मंदिर में अगर कोई टांगने से मना करेगा तो आपको किसी पेड़ पे टांगना है, पेड़ भी नहीं है तो छोटा प्लांट होता है ना, तो प्लांट के उस ऐसे रख के आ जाइए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नवरात्रि में ये 3 दिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इससे आपके जो कार्य अटके होते हैं या आपको कुछ किसी काम के जाते लेकिन पूरा नहीं होता है, सभी काम इससे हो जाएगा। अभी आपको दूसरा है, आपको कनाडा जाना है, यूएई जाना है, यूएस जाना है, आपने सुना होगा वीज़ा हनुमान का नाम सुना होगा, और एक पासपोर्ट हनुमान भी आते हैं, पता है आपको। विदेश के लिए
तो आप क्या करना है, उधर जाना है आपको। तो हनुमान जी के मूर्ति, वो स्टैचू होता है ना, उड़ते हुए स्टैचू होता है ऑरेंज कलर का, वो लाना है आपको। और लाके पंचमी के दिन आपको राम मंदिर में जाके आपको चढ़ाना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हनुमान जी की जो स्टैचू लाएंगे उनका ऑरेंज होना चाहिए। और पति पत्नी के रिश्ते ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए आपको उपाय करना है। नवरात्रि के पहले दिन आपको पीला कपड़े में इलायची रख देनी है और दुर्गा मंदिर में जाके आपको चालीसा का पाठ करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। और फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करके फिर जब घर में आते हैं तो घर में आने के बाद भी आपको वही इलायची की पोटली सामने रख के आपको 9 दिन तक रोज़ रात को घी का दिया लगा के, और आपको घर में भी वही दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। और अगर आप पीरियड में अगर आप हो गए तो आपको जितने दिन होगा उतने दिन करें, बाकी दिन छोड़ दीजिए। तो इससे भी आपको सब ठीक हो जाएगा। जो पूजा करते हैं अपने मनवांछित फल वहाँ बोल के आना है। ये तो एक कॉमन आपको मैं बता रही हूँ। जो इच्छा के लिए आप पूजा करते हैं, तो जब आपने उपाय कर लिया उसके बाद लास्ट में आपको वहाँ पे बोल के आना है कि माँ ये मेरी इच्छा है, इसके लिए मैंने उपाय किया है। और ये उपाय आपको करने के बाद बोलना है लास्ट में, ठीक है। अभी देखो आपको EMI होता है ना, तो आपको EMI के लिए बहुत अपने हो गया, उतर नहीं रहा, आपको कर्जा हो गया। तो शिव जी के मंदिर में 9 दिन जाकर आपको क्या करना है, आपको ये अर्पित करना है 2 लौंग और कोई भी हो, पति भी कर सकता है पत्नी भी कर सकता है। तो 2 लौंग लेने हैं और उसमें एक गोमती चक्र रखना है। और नवरात्रि के दूसरे दिन या फिर किसी भी दिन 9 दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। ये आपको शिव जी के मंदिर में जाके करना है। पति करे पत्नी करे, 2 लौंग अर्पित कर दीजिए शिव के मंदिर में जाके, कोई उनमें से कोई भी। और एक गोमती चक्र ले, और उसके गुप्त नवरात्र दूसरे दिन में पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आप गोमती चक्र गड्ढा करके दबा दे। जिसने भी आपका पैसा लिया है वापस नहीं कर रहा है, वो उसके लिए है। और जिस व्यक्ति ने आपका पैसा वापस नहीं किया उसका नाम वहाँ पे 17 टाइम बोल के, और जब आप दबा देंगे ना वो अंदर 17 बोल कर नाम बोलते हैं वो व्यक्ति का जिसने पैसा लिया है, वहाँ पे आधा नींबू निचोड़ कर आपको आ जाना है, ठीक है, रुकना नहीं है। और देखो आपके पास पैसा बहुत आता है तो रुकता नहीं है, तो क्या करेंगे, तो आपको क्या करना, पहले दिन नवरात्रि के आपको 11 कमलगट्टे लेकर लाल रंग के कपड़े के अंदर रखने हैं। और 9 दिन नवरात्रि में महालक्ष्मी माता का मंत्र कौन सा भी वहाँ पे उसके ऊपर पर जाप करना है। फिर वही पोटली 9 दिन के बाद, नवरात्रि खत्म होने के बाद तिजोरी में आपको रख देनी है। और अगर आप कोर्ट केस में फंस गए, आप पे को सरे और आपको फंसाया गया है, तो आपको क्या करना है, नवरात्रि के 7वें दिन चिड़िया जो लोग पालते हैं उनके घर में जाना है। वहाँ से आपको 5 चिड़िया लेके आने हैं और चौराहे पर आपको ये चिड़िया को उड़ा देनी है, मुक्त कर देनी है। रिलेशन में, अगर रिलेशन में है, आपको रिलेशन में एफर्ट नहीं मिल रही है, आपको एफर्ट डालने के लिए क्या करना है, आप सब कुछ करें, एफर्ट डालने के बाद भी झगड़ा होता है, तो आपको नवरात्रि में लाल रंग का झंडा माता रानी के मंदिर में आपको चढ़ा के आना है, ठीक है। और एक दूसरा उपाय है, देखो आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए शुरू को ठीक करना पड़ता है, रिलेशन के लिए भी। तो आपको एक काम कीजिए, आपको मंदिर में गुड़ का दान कर दीजिए माता रानी के मंदिर में, इससे आपके रिलेशन भी ठीक हो जाएगी और जॉब भी मिलेगा इससे, ये उपाय से। इससे सूर्य ठीक होता है, माता रानी के मंदिर में दान करना है। और आपको दूसरा उपाय बताती हूँ, आपको यूट्यूबर बनना है, आपको जैसे कि फ़ोन के रिलेटेड कौन सा भी काम करना है, ऑनलाइन जैसे हम काम करते हैं वो करना है, तो यूट्यूबर, फिर आप वो अलग अलग ऐप को आजकल लोग करते हैं ना, शॉर्ट्स बनाते हैं, यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, उनके लिए काली माँ के मंदिर में नींबू की माला चढ़ा के आ जानी है। इस उपाय से आपका जो इच्छा है पूरी हो जाएगी। और देखो आपको क्रिकेटर बनना है, रिपोर्टर बनना है, कि स्पोर्ट संबंधी जो भी बनना है, स्पोर्ट्स संबंधी की बात चल रही है, तो आपको क्या करना है, स्पोर्ट्स का आपको बहुत इंटरेस्ट है तो आपको क्या करना है, बंगलामुखी माता अगर मंदिर अगर आपके आसपास में नहीं है तो आपको बंगलामुखी माता का स्मरण करके माता के मंदिर में जाके पीली बिंदी, पीली साड़ी, पीली चूड़ी, पीला कलर का इसलिए होना चाहिए क्यों, तो अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है माता रानी का, तो आपको किसी और मंदिर में जाके करना पड़ेगा क्यों, तो ये पीताम्बरा माता के उपाय है, इसलिए सब कुछ पीला ही धारण करना पड़ता है। तो देवी माता के मंदिर में जाके आपको ये वहाँ पे सब कुछ चढ़ा के आना है।
और आपको प्रॉपर्टी के संबंध में अगर कोई दिक्कत है, आपकी प्रॉपर्टी है और आपको नहीं मिल रही है, कोई नहीं दे रहा है, तो आपकी ज़मीन है नहीं दे रहा, तो आपको उस ज़मीन की मिट्टी लेनी है और पीपल का पत्ता लेना है। पत्ता तोड़ना नहीं है, नीचे गिरा हुआ ही लेना है, टूटा नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और लाल रंग के कपड़े में रख दो और दोनों को लाल रंग के कपड़े के ऊपर रखने के बाद 9 दिन घी का दिया जलाकर वही बैठकर बगलामुखी मंत्र का जाप करना है। 9 बार करे, 18 बार करे, लेकिन ये 9 के टेबल में ही आना चाहिए। मतलब कि 9 के आपको 9 का फिर 9, 18, 27, 36 इतना, ठीक है, इतनी संख्या में ही करें। अच्छा, 9 बार भी कर सकते हैं। वह पोटली फिर आपको बहते हुए जल में प्रवाहित करनी है। और शादी के लिए अगर लड़का लड़के शादी के लिए कुछ उपाय करना चाहते हैं तो 9 दिनों में आप कर सकते हैं। देखो, अगर 9 दिनों में आपको किन्नर मिल जाए तो किन्नर को हरी चुन्नी, हरी चूड़ी दान आपको उनको दे देना है, 9 दिन के अंदर देना है, ठीक है। और 9 दिन में आपको क्या करना है, हल्दी का जल और गोमूत्र घर में पूरे घर में छिड़काव कर, इस नकारात्मकता दूर होगी। और गूगल जो है रात को हम करते हैं ना, उसके ऊपर 2 लौंग डाल के घर में पूरे घर में धुआं करेंगे तो घर का शुद्धिकरण अपने आप ही हो जाएगा। काला जादू तंत्र मंत्र सब खुद ही अपने आप में ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको इतने उपाय बताए, इसमें से सभी उपाय को करने हैं, सभी नहीं करेंगे तो थोड़े करने की, जितना आपको करने के वो कर लीजिए। और फ्रेंड्स, और आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। श्री समर्थ।